अच्छा देखो, इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंसेस जो एसिड्स और बेसिस के बारे में इंडिकेट करते हैं, जो ना तो एसिड्स होते हैं ना तो बेसिस होते हैं, हाँ, बट एसिड्स और बेस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर सबको? क्या लिखोगे? दोज सब्सटेंसेस which about the presence of एसिड्स एंड बेसिस। आई बात समझ में? जो एसिड्स और बेसिस के प्रेजेंस को क्या करे? इंडिकेट करे, बताए, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे इंडिकेट। एक चीज और समझना, indicators are generally neutral in nature but can detect the presence of acids and bases। आई बात समझ में सबको? अब देखो ध्यान से, अब यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। किसके? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात करेंगे। तो देखो, इसको जानने से पहले आप कुछ इंडिकेटर्स के एग्जांपल जान लो। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स है जो हमें मिलते हैं नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली, बहुत सारे। सबसे बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? लिटमस सबसे पहले ले लो, लिटमस पेपर। टर्मरिक, रेड, रेड कैबेज लिप्स, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, एटसेट्रा। बहुत सारे बेटा, कितने नाम लिखोगे आप यहाँ पे? बहुत सारे एसिड्स इंडिकेटर्स है जो इंडिकेट करने का काम करते हैं। कुछ कॉमन मैंने लिख दिया है, बाकी एग्जांपल्स में पढ़ लेंगे वन बाय वन। आई बात समझ में? चलो, तो यहाँ पे अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ये हमारे पास 4 टाइप के इंडिकेटर्स हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? 4 टाइप के। सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे हम? नेचुरल। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और चौथा कौन सा पढ़ेंगे? चौथा पढ़ेंगे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। आई बात समझ में? और भी होता है, पीएच वाले के बेस बता सकते हैं, बट 4 आपके मेन मेन में। ये 4 टाइप के इंडिकेटर्स हमें पढ़ना है। वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन से की? नेचुरल की। नेचुरल इंडिकेटर। अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर का सबसे कॉमन एग्जांपल पता है कौन सा है? ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ना देखो, नेचुरल मतलब क्या होता है कि जो नेचुरली मिले हमें। दो इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन नेचुरली, उसको क्या बोलेंगे हम? नेचुरल इंडिकेटर्स। अब इसके अंदर तुम बात करोगे तो तुम्हें जैसे कि रेड कैबेज लिप्स हो जाएगा, पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स हो जाएंगे, टर्मरिक हो जाएगा, और हाँ, बहुत सारे, टोमेटो भी है। डेफिनेशन क्या बनेगा? दोज इंडिकेटर्स which are found naturally are called नेचुरल इंडिकेटर। आई बात समझ में? एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या लिखेंगे हम लोग?
रेड कैबेज लीव्स, दूसरा टर्मरिक, लिटमस एक्सेट्रा। अब यहाँ पे ना लिटमस के बारे में हमें पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनो पहली बात ध्यान से। लिटमस जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में एग्जाम में कई बार आता है, तो आप इसके बारे में पढ़ो, लिटमस के बारे में। देखो लिटमस के बारे में इसलिए पढ़ना है हमें क्योंकि लिटमस एग्जाम में आता है। लिटमस क्या होता है, देखो लिटमस एक ना बेसिकली इंडिकेटर है जो कि एक प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, जिसका नाम है लाइकन। लाइकन नाम का एक प्लांट होता है जिसमें ब्राउन ग्रे पर्पल कलर का ना सोल्यूशन निकलता है। उस सोल्यूशन की हेल्प से हम लिटमस पेपर को बनाते हैं। बात समझ में आई सबको? पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन निकलता है और वो सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है टू फॉर्म अ लिटमस पेपर। तो क्या लिखोगे, लिटमस इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन ट्री as it produce purple gray सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ये लिखा है आपके एनसीईआरटी में, पढ़ोगे तो मिल जाएगा, एक येलो कलर का बॉक्स होगा, पढ़ो मिल जाएगा आपको पूरा। बच्चों एक बार देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो क्या बोला है कि लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन ट्री एज इट प्रोड्यूस पर्पल, पर्पल ना ड्राई लिखना आप यहाँ पे, ड्राई या डाई, डाई लिखे देखना डी वाई ना, पर्पल डाई कलर सॉल्यूशन विच बिलोंग्स टू द थैलोफाइटा ग्रुप। थैलोफाइटा नाम का एक प्लांट्स की ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप से बिलोंग करता है लाइकन ट्री। आई बात समझ में? ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। लिटमस के बारे में जान लो, लिटमस दो कलर में मिलेगा आपको नेचर में। पेपर्स बनाए जाते हैं और लिटमस पेपर जो होती है या तो रेड कलर के होंगे या फिर ब्लू कलर के होंगे। इन्हीं के बेस पे हम पता लगा लेते हैं कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आएगा अब? आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर आपको दो इंडिकेटर मिलेगा। डेफिनेशन क्या लिखोगे वही करता है, विच आर मेड बाई आर्टिफिशियल इन लैब्स। ठीक है भाई, जो लैब से बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली, सिंपल। दो एग्जांपल कौन कौन सा लिखोगे आप इसका? दो ही ऐसे एसिड्स, सॉरी दो ऐसे हमारे इंडिकेटर्स है जो आर्टिफिशियली मिलते हैं, बनाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोप्थिलीन होता है, फिनॉल, ठीक है भाई, फिनोप्थिलीन। ये दो हमारे क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स है जो हमें नेचुरली मतलब नहीं मिलते, बनाना पड़ता है। और ये दोनों बहुत ज्यादा काम करते हैं अच्छे तरीके से। पता है क्या होता है, इनका एक सिंगल ड्रॉप ही आपको बता देगा कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। कलर कोडिंग के बेस पे काम करते हैं। देखो ध्यान से क्या होता है, मैं इसका बताता हूँ, फिनोल्फिनिन वाला। देखो ध्यान से, एक कंटेनर लिया हमने, ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। इस कंटेनर में मान लो हमने यहाँ पे एसिड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एसिड। अब इसमें एक ड्रॉप हमने क्या कर दिया, फिनोप्थिलीन ऐड कर दिया। तो ये क्या करेगा, सुनना पूरी बात ध्यान से। ये एसिड के अंदर जाएगा तो क्या दिखाएगा? नो इफेक्ट। क्या दिखाएगा? नो इफेक्ट। एसिड में अगर फिनोल्फिलीन गया तो कोई इफेक्ट अपना नहीं शो करेगा। लेकिन अगर यही कहां चला जाएगा? बेस में। तो बेस में जाते ही क्या करेगा? उसको पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। एंड ऑन दैट बेस वी कैन आइडेंटिफाई कि एसिड है या बेस। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता, समझा करो यार।
ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी गाइस, ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो यूट्यूब पे जाके। बाकी पता लगाना है कि एसिड है कि बेस है, क्योंकि एसिड और बेस दोनों का ही कलर क्या होता है, सेम होता है, दैट इज कलरलेस, राइट। तो चेक करना है, मैंने इसमें एक ड्रॉप क्या डाल दूंगा, फिनॉल फ्लेथिन। क्या हो गया ये, पिंक हो गया। एक सिंगल ड्रॉप से ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि हमें क्या आगे लगा, ये क्या है, बेस है। दिख रहा सबको पिंक कलर, समझ में आ गया ना सबको कॉन्सेप्ट। बेस आपको आइडिया मिल जाएगा, मतलब आप इसे देख के आइडिया लगा लोगे क्या हो जाएगा कि ये बेस है। अब हमने क्या कर दिया, अब एसिड में डाल दिया एक ड्रॉप इसका, और देखते हैं क्या फर्क पड़ता है इससे। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि ये हमारा क्या है, एसिड है। सबको समझ में आया भाई? तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को। फिर मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन दोनों, इनके भी अपने कलर कोडिंग्स होते हैं। तो कलर कोडिंग्स के बारे में मैं तुम्हें अगले लेक्चर में समझाऊंगा कि कैसे कलर कोडिंग इसका काम करता है। आई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? बहुत बढ़िया। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, देखो एक ऐसा इंडिकेटर जो ऑर्डर के बेसिस पे ना आइडेंटिफाई करता है एसिड और बेस को, मतलब कि स्मेल के बेस पे आइडेंटिफाई करता है। ऑर्डर का मतलब भी स्मेल होता है, याद रखना, ODOUR, ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर होता है ना, इसका मतलब स्मेल होता है, और जो ऑर्डर के बेस पे आइडेंटिफाई करे एसिड और बेस को, क्या बोलेंगे उसको, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। याद रखना, देखो दोज इंडिकेटर्स which indicates the presence of acids and bases on the basis of ऑर्डर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पहला कौन सा हो जाएगा, क्लोव, क्लोव ऑयल होता है बेसिकली। दूसरा कौन सा हो जाएगा, अनियन एक्सट्रैक्ट, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, वनीला। ठीक है, ये दो तीन ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में 95% केसेस में ना इन्हीं के एग्जाम्पल्स आते हैं पूछने के लिए। प्लीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे देखो, लास्ट कौन सा बचता है हमारा, यूनिवर्सल। अब ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल की खास बात क्या होती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा इंडिकेटर जो सारे टाइप्स के इंडिकेटर के मिलने से बनता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये कलर के बेस पे आइडेंटिफाई करके बताएगा कि कोई सब्सटेंस क्या इंडिकेटर है, कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, और एसिड है तो कितना और बेस है तो कितना। आई बात समझ में? एक ऐसा इंडिकेटर जो बहुत सारे टाइप्स के मतलब इंडिकेटर से मिलकर बना हो, उसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो क्या लिखोगे, दोज type of indicator which are formed by the combination of many indicators। आई बात समझ में? ये हमारे मतलब इसका एग्जाम्पल हो गया, बस इतना इंडिकेटर्स के बारे में। बात समझ में आई सभी को?